अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज दर्द शकीका यानी आधे सर के दर्द के मुतल्लक आपको बताएंगे इसका कैसे इलाज किया जाए। इलाज से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये मसला क्यों बनता है। जिन लोगों को ये मसला है वो बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसकी दर्द कितनी शदीद होती है, और जब ये एक दफ़ा मसला शुरू हो जाता है तो 3-3, 4-4 घंटे इसका आराम नहीं आता। कोई भी पेन किलर खा लें, कोई भी इंजेक्शन लगवा लें, माइग्रेन ठीक नहीं होती। तो इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह चाय का कसरत से इस्तेमाल, और ये वजह पाकिस्तान के हवाले से आपको बता रहा हूँ। वैसे तो अगर आप बात करें यूएसए में ये मसला जिन लोगों को है उनको अल्कोहल की वजह से होगा, चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, और यूएस में ये मसला तकरीबन 40 लाख लोगों को है। इतना ज़्यादा ये मसला फैला हुआ है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मसला है जिसकी वजह चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है। कोई भी नशावर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं और उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं वो आपको नुकसान देती है और माइग्रेन का सबब बनती है। तो माइग्रेन के इलाज के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है आप चाय छोड़ दें। जब आप चाय छोड़ देंगे तो चंद दिन तक ये मसला आपको मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा। अब इसका नुस्खा नोट कर लें किस तरीके से आपने बनाना है। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि आपका किचन ही आपका हस्पताल है। अपने किचन में जाएं, वहाँ से मेथी दाना लें, 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें। रात को ये आपने भिगो के रख देना है। सुबह उठकर यही मेथी दाना चबा चबा कर खाएँ और यही पानी आपने साथ में पी लेना है। ये 2 से 3 हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आधे सर का दर्द है या फिर मुकम्मल सर का दर्द है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। इसके साथ एक काम आपने और करना है, रात को सोते वक़्त 1-1 कतरा देसी घी नीम गरम आपने करके दोनों नाक के नथनों में डाल देना है। ये रात को आप करके सोएंगे तो इससे भी माइग्रेन में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी बीमारियों पर काम कर जाता है। जो देसी घी है ये नीम गरम अगर आप 1-1 कतरा नाक में डालते हैं तो जिन लोगों को नक्सीर का मसला रहता है उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। और एक बीमारी और है, जिन लोगों को रात को अच्छे तरीके से नींद नहीं आती उन लोगों के लिए भी काफ़ी मुफीद है। जिन लोगों की नाक बंद हो जाती है और वो मुंह से सांस लेते हैं वो भी अगर ये करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और जो लोग बहुत खराटे लेकर सोते हैं वो भी ये 1-1 कतरा नाक में नीम गरम डालेंगे तो उनके खराटे भी इससे ठीक हो जाएंगे। जिनको नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक से पानी बहता रहता है, तो वो भी रात को सोते वक़्त घी को 1-1 कतरा दोनों नथनों में डालें तो ये उनका मसला ठीक हो जाएगा। और घी किस तरीके से आपने बनाना है, हमारे घरों में अब घी बनाने का तरीका ही बदल गया है, इसलिए ये घी काम नहीं करते। घी का जो बेहतरीन तरीका है वो आपने दूध को उबाल के उसका पहले आपने दही बनाना है। दही बनाने के बाद दही का मक्खन निकालना है और फिर मक्खन को गर्म करके घी बनाना है। अब क्या होता है, दूध को उबालते हैं, दूध की जो बलाई है उसको इकट्ठा करते जाते हैं। जब वो 1 हफ्ते के बाद काफ़ी इकट्ठी हो जाती है तो उसको जाग लगा देते हैं, उसका फिर मक्खन निकालते हैं और फिर घी बनाते हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से ना ही आप मक्खन बनाएं ना ही आप घी बनाएं। बेहतरीन तरीका दूध को उबाल के उसका दही जमाएं, उसके बाद उसका मक्खन निकालें, उसके बाद फिर घी बनाएं। ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके का जो घी है वो दूसरे तरीके से काफ़ी हद तक बेहतर होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।